हेलो क्लास 12, ये देख लीजिए हिस्ट्री का विषय सूची है जिसमें इस तरह से प्रश्न है। चैप्टर में यूनिट 1 में 1.1 यात्रियों की नज़र से, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। तो हम पढ़े हैं और मैंने एमसीक्यू दिया भी है इससे पहले, और 1.2 से भी मैंने एमसीक्यू दिया है। आज हम करेंगे 1.3 शाही राजधानी। विषय सूची आप लोगों के पास में बुक अगर नहीं है तो आप देख सकते हो, इस तरह से है। चैप्टर 1 2 3 नहीं दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो हम आज 1.3 का एमसीक्यू बनाते हैं, और जितने भी एक्सरसाइज है उसमें पेज में वो सब सॉल्व करेंगे, बनाते हैं वीडियो उसका। तो चलिए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हो, मैं उस हिसाब से वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करती हूँ आप लोगों के डिमांड के अनुसार। चलिए चैप्टर में बनाते हैं एमसीक्यू। ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का। दूसरा है, बहमनी सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है ऑप्शन सी, 1347 ईस्वी। तीसरा नंबर है, लालीकोटा के युद्ध में किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी। चौथा नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख वास्तुकला शैली कैसी थी? आंसर है ऑप्शन ए, द्रविड़ शैली। पांचवा नंबर है, बहमनी सल्तनत का प्रमुख प्रशासनिक ढांचा क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, तराफ प्रणाली। छठवा है, किस युद्ध में दक्कनी सल्तनतों ने विजयनगर साम्राज्य को हराया? आंसर है ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध। सातवां नंबर है, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर है ऑप्शन सी, हीरे। आठवां नंबर है, किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य के साहित्यिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। अगला है, नौवां नंबर, किस साल बहमनी सल्तनत का विभाजन हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, 1518 ईस्वी। 10वां नंबर है, विजयनगर साम्राज्य के किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापार हुआ करता था? आंसर है ऑप्शन डी, मसाले का। 11वां नंबर है, विजयनगर साम्राज्य में किस भाषा में साहित्य को बढ़ावा मिला? आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। 12वां नंबर है, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक किसके लिए प्रसिद्ध थे? आंसर है ऑप्शन सी, हीरे और व्यापार। 13वां नंबर है, बहमनी सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, तराफ प्रणाली। 14वां नंबर है, किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का पतन सुनिश्चित किया? आंसर है ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध। 15वां नंबर है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, विरूपाक्ष मंदिर। 16वां नंबर है, 14वीं शताब्दी में बंगाल सल्तनत की संस्थागत और वैचारिक नींव रखने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, इलियास शाही राजवंश। अगला है 17वां नंबर, प्रमुख नदी प्रणालियों के साथ अपने रणनीतिक स्थान के कारण कौन सा शहर सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों में से एक के रूप में उभरा? आंसर है ऑप्शन सी, गौर। अगला है 18वां नंबर, बंगाल सल्तनत के प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचे में फारसी भाषा की प्राथमिक भूमिका क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, यह साहित्यिक, आधिकारिक दस्तावेजों और कूटनीति की भाषा के रूप में काम करती थी। अगला है 19वां नंबर, सल्तनत काल के दौरान बंगाल को आर्थिक समृद्धि में किन कारकों ने महत्वपूर्ण योगदान किया? आंसर है ऑप्शन बी, उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र जो संपन्न समुद्री व्यापार के साथ संयुक्त था। अगला है 20वां नंबर, सूफी रहस्यवाद ने बंगाल सल्तनत के सांस्कृतिक समन्वय में कैसे योगदान दिया? आंसर होगा ऑप्शन बी, सहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा देकर, इस्लामी शिक्षाओं को स्वदेशी परंपराओं के साथ मिलाकर। आगे बढ़ेंगे। अगला है ट्रू और फॉल्स। पहला है इसमें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। आंसर है ऑप्शन ए, सत्य है। अगला है दूसरा नंबर, बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बरहन शाह ने की थी। आंसर है ऑप्शन ए, सत्य है। विजयनगर साम्राज्य मुख्य रूप से फारसी संस्कृति से प्रभावित था। आंसर है ऑप्शन बी, यह गलत है। चौथा नंबर है, बहमनी सल्तनत का मुख्यालय पहले विदर में था,
जिसे बाद में गुलबर्गा में स्थानांतरित किया गया। आंसर होगा बी गलत। 5वां नंबर है तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में बहमनी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी गलत। 6वां नंबर है विजयनगर साम्राज्य के शासक मुख्य रूप से हिंदू धर्म के संरक्षक थे। आंसर है ऑप्शन ए सत्य। 7वां है बहमनी सल्तनत की राजस्व व्यवस्था कृषि करों पर आधारित थी। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 8वां है विजयनगर साम्राज्य में नायक प्रणाली का प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 9वां नंबर है गोलकुंडा सल्तनत हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 10वां नंबर है बीजापुर सल्तनत का प्रसिद्ध स्थापत्य गोल गुंबज था। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 11वां नंबर है बहमनी सल्तनत की भाषा मुख्य रूप से संस्कृत थी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी गलत है। 12वां नंबर है विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह गोलकुंडा है। आंसर है ऑप्शन बी गलत। 13वां नंबर है बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारी राज्यों में बिदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा शामिल थे। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 14 नंबर है अलसानी पैदना विजयनगर साम्राज्य के दरबारी कवि थे। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 15वां नंबर है बहमनी सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली में तराफ प्रणाली शामिल थी। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 16वां नंबर है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 17वां नंबर है विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला मुख्य रूप से फारसी शैली की थी। आंसर है ऑप्शन बी गलत। 18वां नंबर है बहमनी सल्तनत में मुख्यतः रूप हिंदू राजा शासन करते थे। आंसर है ऑप्शन बी गलत। 19वां है बहमनी सल्तनत में सूफीवाद का प्रभाव देखा गया था। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 20वां है बिदर किला बहमनी सल्तनत के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर है ऑप्शन बी गलत। 21वां नंबर है बंगाल सल्तनत का उदय दिल्ली सल्तनत के पतन के दौरान हुआ जब स्थानीय सरदारों और रईसों ने स्वतंत्रता का दावा करना चाहा। आंसर है ऑप्शन ए सत्य। 22वां नंबर है इलियास शाही राजवंश बंगाल में सत्ता को मजबूत करने और एक स्वतंत्र सल्तनत की नींव रखने में अग्रणी शक्ति था। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 23वां नंबर है गौर बंगाल सल्तनत की सबसे पुरानी राजधानी में से एक है, एक प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र दोनों के रूप में प्रसिद्ध थी। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। 24वां नंबर है हुसैन शाही राजवंश के अधीन पांडुआ एक राजधानी के रूप में उभरा जो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण और प्रशासनिक परिष्कार का प्रतीक है। आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य है। अगला है 25वां नंबर ढाका को शुरू से ही बंगाल सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। आंसर है ऑप्शन बी गलत है। तो बच्चों एक वीडियो बनाने में बहुत लंबा हो जा रहा है, अगर मैं पूरा देना चाहूँ तो मैं इसे पार्ट 2 करके जल्द से जल्द लाऊंगी। आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करोगे ही आप लोग, और कमेंट करते रहिए कौन से सब्जेक्ट में क्या चाहिए तो मैं देने की कोशिश करूँगी। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आती हूँ बस कुछ ही दिनों में। थैंक यू।